समझदार बेटी। एक गांव था जहां एक नदी और एक समुद्र मिलते थे। वहां अधिकांश मछुआरे थे। समुद्र से मछलियां पकड़ना और उन्हें शहर में बेचना उनका अपना एकमात्र पेशा था। इसलिए जब कभी समुद्र में चक्रवात या खराब मौसम होता तो उन्हें उस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति था जो मछुआरों को उधार पैसे देता था। वह मुसीबत में उन्हें पैसे उधार तो देता था, पर अधिक ब्याज के साथ। अगर कोई पैसे चुकाने में असमर्थ रहता तो उनकी जमीन पर अधिकार कर लेता था। बड़ा ही बेरहम दिल इंसान था। एक बार एक बूढ़े मछुआरे ने एक अमीर महाजन के पास से कर्ज लिया। पर वह उस कर्ज को चुका न सका। उसके पास उस महाजन को देने के लिए कोई भी कीमत वस्तु नहीं थी। दुष्ट महाजन ने उस बूढ़े मछुआरे से कहा कि या तो मेरा कर्ज चुकता करो या अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। बूढ़े मछुआरे की बेटी बड़ी ही सुंदर युवती थी और महाजन एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े मछुआरे ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। महाजन ने कहा कि वह लोगों के सामने यह बात रखेगा। सारा गांव समुद्र के किनारे इकट्ठा हो गया। महाजन ने कहा कि इस बूढ़े मछुआरे ने कर्ज नहीं चुकाया और वह अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाने के लिए भी राजी नहीं है। इसलिए मेरे पास एक उपाय है। इस थैली में 2 पत्थर हैं, एक सफेद और एक काला। मछुआरे की बेटी अपनी आंखें बंद कर उस थैली में हाथ डालेगी और एक पत्थर उठाएगी। अगर पत्थर काला हो गया तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सफेद निकला तो मछुआरे का कर्ज माफ कर दूंगा। उस अमीर महाजन ने थैली में दोनों ही काले पत्थर रख दिए थे। परंतु मछुआरे की बेटी चतुर थी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने बैग से एक पत्थर उठाया, लेकिन उसने से जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर सभी आकार के इतने सारे पत्थर थे कि यह पहचानना मुश्किल था कि कौन उसके हाथ से गिर गया था। ग्रामीण ने कहा, ठीक है, बस थैली में रखे पत्थर की जांच करो और हमें पता चल जाएगा कि कौन नीचे गिरा है। जब उसने थैली में देखा तो थैली काली थी। सारे गांव वालों ने कहा कि लड़की ने सफेद पत्थर ही चुना था। थैली काली थी, इस कारण पत्थर भी काला हो गया। महाजन ने अपनी कब्र खुद खोदी थी। उसे मजबूत होकर बूढ़े मछुआरे का कर्ज माफ करना पड़ा।
यह कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।